फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इन्वलप, सेल ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस। सेल इन्वलप में सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनेल में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, राइबोसोम। राइबोसोम फिर से आ गया? नहीं, राइबोसोम। ठीक, तो इसमें हम देख लेते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है, डबल बाउंड मेम्ब्रेन है, डबल लेयर होती है इसमें, और इसमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, और जो सेंट्रोसोम और राइबोसोम इसमें कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, मेम्ब्रेन लेस है ये। ठीक, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। न्यूक्लियस हमारा दोहरी झिल्ली वाला है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। लिविंग present in all type of cell like prokaryotic and eukaryotics. Selective permeable membrane ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में भी होता है, और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब कि कोशिका के अंदर न्यूट्रिएंट का आना और टॉक्सिक का जाना, उसको प्रीमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। नोट, आउटर मोस्ट लेयर बैक्टीरिया सेल में ग्लाइकोलाइसिस का होता है, फंगल सेल में सेल वॉल का, प्लांट सेल में भी सेल वॉल का। इसमें कंपोजिशन किससे मिलके बना होता है? तो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। फंक्शन क्या है? कोशिका की सुरक्षा, सेल का प्रोटेक्शन और कोशिका आकृति नियमन, जो सेल का शेप मेंटेन करता है। ठीक, पदार्थों के आदान प्रदान या परिवहन का नियमन। पदार्थों मतलब कि न्यूट्रिएंट सेल के अंदर आना, वाटर न्यूट्रिएंट सेल के अंदर आना, और जो टॉक्सिक या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेल से बाहर जाती हैं, तो ये नियमन करता है सेल। इसमें देखते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब अंतःग्रह, कि कोशिका में क्या जा रहा है। किसी पदार्थ का अंतःग्रह, सेल में किसी पदार्थ का आना, उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस मतलब कोशिका से किसी पदार्थ का त्याग करना, मतलब सेल से किसी पदार्थ का बाहर जाना, किसी मटेरियल का बाहर जाना, उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस दो टाइप के होते हैं, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में देखेंगे कोशिका द्वारा सेल ईटिंग ठोस पदार्थ का भोजन अंतःग्रह। फेगोसाइटोसिस में जो सेल है ईटिंग करती है ठोस पदार्थों का, मतलब कि जो सेल है मतलब उसको खाती है, ईटिंग करती हैं, ठोस मटेरियल को लेती है। और पिनोसाइटोसिस में सेल ड्रिंकिंग, सेल लिक्विड मतलब तरल पदार्थों को लेती है, अंतःग्रहण करती है, अपने अंदर लेती है, लिक्विड मतलब तरल चीज़ें। विसरण मतलब डिफ्यूजन, किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आगमन। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक, ऑस्मोसिस, इसमें है कि जल का उच्च सांद्रता से प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा निम्न सांद्रता की ओर अभिगमन करना। इसमें भी वही है, उच्च मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर जाना। परिवहन, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दो चीज़ों में होता है। आगे देखते हैं। हाई और लो, नो एनर्जी यूज हो रही है, इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही है, डायरेक्ट इसमें जाएगा। अगर एक टैंक में पानी ज़्यादा है और एक में कम है, तो जिसमें ज़्यादा रहेगा वो लो की तरफ जाएगा, तो उसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है, अपने आप चला जाएगा।
और लो से हाई में जाना है तो उसमें प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, वही बात है। और आगे देखें, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझाया गया है। इसमें हाई कंसंट्रेशन है, नीचे आना है लो की तरफ तो इजीली आ जाएगा, और नीचे से अगर ऊपर जाना है तो मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, एटीपी का फॉर्मेशन। इस सेल वॉल मतलब मृत आवरण होती है, नॉन लिविंग लेयर होती है, और मेम्ब्रेन परमिएबल मेम्ब्रेन लेयर होती है। प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये दोनों में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक जैसे कि जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, ब्लू शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा में ये एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक कवक, प्लांट, प्रोटिस्टा। कवक में जो सेल वॉल बनी होती है काइटिन की बनी होती है, और प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है। प्रोटिस्टा में यूग्लिनाइड, क्राइसोफाइटा। और आगे देखते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा में, प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक में एनिमल सेल में प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, इसमें एब्सेंट होती है। प्लांट सेल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल वॉल ना, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट सेल का, नॉन लिविंग लेयर होता है, परमिएबल लेयर होता है, थिक एंड हार्ड लेयर होता है। कंपोजिशन, एल्गल सेल वॉल, सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनेस, मिनरल्स। अब प्लांट में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, मोस्ट ऑफ प्लांट सेल वॉल के यही होते हैं। कंपोजिशन और कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल, तो सेलुलोज। प्लांट किंगडम देख लेते हैं। प्लांट किंगडम में कौन कौन सा आता है? एल्गी आएगा, ब्रायोफाइटा आएगा, टेरिडोफाइटा आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा, एंजियोस्पर्म। ये प्लांट किंगडम में इतने प्लांट आते हैं। आर लिविंग क्लास इनटू 5 किंगडम, जो प्लांट के किंगडम है 5 किंगडम में बांटा गया है इसमें। और लिविंग में देखते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल, मिडल लेमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।